सद्गुरु की प्राप्ति हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं ठीक वैसे ही हमको गुरु की प्राप्ति होती है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो हमको ऐसे गुरु मिलते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। तमाम प्रकार की समस्याओं को हम झेल रहे होते हैं और हम हर प्रकार से हमारा नुकसान होता है। सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। जिस प्रकार आज के समय में गुरु बने लोग बैठे हैं, हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है कि हमारा जो कर्म होता है वही निश्चित करता है, निर्धारित करता है कि हमें सद्गुरु की प्राप्ति कब होगी। हमें सद्गुरु की प्राप्ति तभी होती है जबकि हमारे कर्म अच्छे होते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हमें सद्गुरु बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अगर हमारे कर्म थोड़े क्लेशात्मक हैं, अच्छे नहीं हैं, तो फिर हमें सद्गुरु की प्राप्ति, सच्चे गुरु की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। बहुत स्थानों पे भटकते 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 तब जा कर के हम अपने सद्गुरु को प्राप्त करते हैं। अगर देखा जाए तो मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य होता है ईश्वर प्राप्ति, लेकिन यहाँ पर जन्म लेने के बाद लोग अपने भोग कर्मों में इस तरीके से विलिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि हमारा जन्म मनुष्य योनि में क्यों हुआ है। हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मानव जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य किसी योनि के जीवन प्राप्त होने पर हमारे किसी भी प्रकार के किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं होता है, उसका कोई पाप या पुण्य नहीं मिलता। लेकिन मानव जीवन में हम जितने कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है, अच्छे या बुरे। इन सभी का लेखा जोखा माता प्रकृति के अनुसार हमारे प्रारब्ध में लिख दिया जाता है और इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमें अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं, या बहुत समय तक परेशान होने के बाद में हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप सद्गुरु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बार बार कई जगहों पे ठोकरें खा रहे हैं, कई गुरुओं को बना के थक गए हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, तो आप इसका दोषारोपण किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार इस प्रकृति में हमारे जीवन की पूरी घटना जन्म से लेकर के मृत्यु तक की हमारे कर्मों के अनुसार पहले से ही निर्धारित होती है। अब अगर आप यहाँ पे यह प्रश्न करते हैं कि अगर सारी चीज़ें पहले से निर्धारित हैं तो हम जो कर्म करते हैं उनके अनुसार हमारे साथ क्या घटता है, तो आप इसको भले भांति अच्छे ढंग से समझ लें कि जो आप वर्तमान में कर्म करते हैं वही आने वाले समय की घटनाओं को हल्का करते हैं या भारी करते हैं। अब यहाँ पे हल्का भारी से तात्पर्य यह है कि अगर हमारे किन्हीं कर्मों के क्लेशात्मक कर्मों के कारण हमारी अगर एक्सीडेंट हमारा होना है, हाथ पैर टूट जाना है, साल 2 साल आपको हॉस्पिटल में रहना है, तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, विशेष कुछ विधियों का नियमों का पालन करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप आपके जो कर्म हैं वह हल्के हो जाते हैं। आपका एक्सीडेंट जरूर होगा, जो होना है वो होगा, लेकिन आपको उतनी गंभीर चोट नहीं लगेगी जितना लगना चाहिए। आपको हल्का फुल्का खरोच आएगा और आप हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक भी हो जाएंगे। तो यह हमारे अच्छे कर्म करने के परिणाम के स्वरूप होता है। तो हमारे जो कर्म हैं उन्हीं के अनुसार सारी चीज़ें घटती हैं।
हम किसी पे दोषारोपण करके अगर ये सोचे कि नहीं हम अच्छे हैं, इनके कारण ऐसा हुआ है, तो ये गलत है। ये प्रकृति का कड़वा सत्य है कि हमारे जो कर्म हैं, हमारे साथ में ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि गुरुजी साधना काल में बहुत अवरोध आते हैं, तो उसका कारण यही है कि साधना काल में आपके जो क्लेशात्मक कर्म हैं, जो भोग कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको आप कम कर रहे होते हैं, उनको आप हल्का कर रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अवरोध आते हैं, समस्याएं आती हैं, और आपको अवरोध आते झेलते झेलते वो समस्याएं, वह कर्म कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और आपको सफलता प्राप्त होती है। इस जानकारी में इतने हैं। धन्यवाद।